Rouse IAS Study Circle since 1953. मॉक टेस्ट सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र 1 सामान्य अध्ययन GS। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पृथ्वी के आकार को जियोइड कहा जाता है क्योंकि ये भूमध्य रेखा पर चपटी एवं ध्रुवों पर गोलाकार है। कथन नंबर 2, मंगल और शनि की कक्षाओं के बिल्कुल मध्य में क्षुद्र ग्रहों यानी कि एस्ट्रॉइड्स की एक परत है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है अथवा है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही कथन सही नहीं हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है। कथन 2, पृथ्वी और मंगल को अपनी अपनी धुरी पर घूर्ण करने में जो समय लगता है वो समान है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों, दोनों ही सही हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रहों का परिक्रमा लगाने का समय जैसे जैसे बुध के वरुण यानी कि नेपच्यून की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे बढ़ेगा। कथन 2, हमारे सौर मंडल में अपनी धुरी पर घूमने में सबसे कम समय बृहस्पति लेता है। नंबर 3, हमारे सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा को पूरा करने में सर्वाधिक समय अरुण यानी कि यूरेनस को लगता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, बृहस्पति, शनि और अरुण यानी कि यूरेनस के चारों ओर छोटे छोटे मलबे के बेल्ट हैं। कथन 2, पृथ्वी सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र सूर्य से सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त करता है और इस क्षेत्र को उष्णकटिबंध क्षेत्र यानी कि द टॉरिड जोन कहते हैं। कथन 2, कर्क रेखा अथवा मकर रेखा और ध्रुवों के मध्य सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा चमकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र सूर्य से सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त करता है और इस क्षेत्र को उष्णकटिबंध क्षेत्र यानी कि द टॉरिड जोन कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, मानचित्र पर किसी भी स्थान अथवा स्थानों का पता लगाने के लिए देशांतरों और अक्षांशों का उपयोग किया जाता है क्योंकि उनके बीच की दूरी ग्लोब के सभी बिंदुओं पर सदैव निश्चित होती है। कथन नंबर 2, प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि द प्राइम मेरिडियन विभाजन की वो सीमा रेखा है जो कैलेंडर की 2 क्रमागत तिथियों को अलग करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। प्रश्न नंबर 7,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, उष्णकटिबंधीय अमेरिकी सर्पों की विभिन्न प्रजातियों को एक सामान्य नाम यानी कि टॉकन दिया जाता है तथा ये बहुत खतरनाक होते हैं। अंग्रेजी में टॉकन के स्पेलिंग है TOUCAN। कथन नंबर 2, सुसु यानी SUSU जो डॉल्फिन की एक प्रजाति है केवल गंगा नदी में पाई जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन की अवधि को पृथ्वी दिवस यानी कि द अर्थ डे के रूप में जाना जाता है। कथन 2, ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करने वाले वृत्त को प्रकाश का वृत्त यानी कि द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये एकमात्र द्वीप है जिसमें से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है। कथन 2, एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में प्रेरीज के स्पेलिंग है PRAIRIES। कथन नंबर 2, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को वेल्ड्स VELDS कहा जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। पृष्ठ संख्या 42। प्रश्न नंबर 11, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, लैब्राडोर धारा यानी कि द लैब्राडोर करंट एक गर्म धारा है जबकि द गल्फ स्ट्रीम एक ठंडी धारा है। कथन 2, महासागरीय धारा क्षेत्र के तापमान की स्थिति को प्रभावित करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2, यानी कि महासागरीय धारा क्षेत्र के तापमान की स्थिति को प्रभावित करती है। सही है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पठार आमतौर पर खनिज संसाधनों में समृद्ध होते हैं। कथन नंबर 2, भारत का दक्कन का पठार विश्व के सबसे नवीनतम पठारों में से एक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1, यानी कि पठार आमतौर पर खनिज संसाधनों में समृद्ध हैं। प्रश्न नंबर 13, भारत के निम्नलिखित में से कौन से देशांतर और अक्षांश सही सुमेलित हैं? नंबर 1, उत्तर 37 डिग्री 6 फुट उत्तर। नंबर 2, दक्षिण 8 डिग्री 4 फुट दक्षिण। नंबर 3, पूर्व 57 डिग्री 25 फुट पूर्व।
नंबर 4 पश्चिम 68 डिग्री 7 फुट पश्चिम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1 और 3, यानी कि उत्तर और पूर्व। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? कथन 1, भारतीय मानक समय 52 डिग्री 30 फुट पूर्व के द्वारा दर्शाया जाता है। कथन 2, भारत 8 पड़ोसी देशों के साथ अपनी स्थल सीमाएं साझा करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अथवा नदियां सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच से प्रवाहित होती है अथवा है? नंबर 1 नर्मदा नदी, नंबर 2 गोदावरी नदी, नंबर 3 चंबल नदी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 1 और 2, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1, यानी कि नर्मदा नदी। प्रश्न नंबर 16, सदाबहार वनों यानी कि मैंग्रोव वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विकल्प ए सदाबहार वन खारे जल में जीवित नहीं रह सकते हैं। विकल्प बी भारत में सदाबहार वन केवल सुंदरबन में पाए जाते हैं। विकल्प सी सुंदरी सदाबहार वनों में पाए जाने वाले वृक्ष की एक प्रसिद्ध प्रजाति है। विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी, यानी कि सुंदरी सदाबहार वनों में पाए जाने वाले वृक्ष की एक प्रसिद्ध प्रजाति है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सिमलीपाल जैव आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। कथन 2, नौकरेक जैव आरक्षित क्षेत्र मेघालय में स्थित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2, यानी कि नौकरेक जैव आरक्षित क्षेत्र मेघालय में स्थित है। सही है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, लद्दाख मरुस्थल में मुख्य रूप से बौद्ध और मुसलमान निवास करते हैं। कथन 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रे के माध्यम से कश्मीर घाटी से जोड़ता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, आग्नेय चट्टानों को अवसादी चट्टानों और रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित किया जा सकता है। कथन 2, अवसादी चट्टानों को आग्नेय चट्टानों और रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित किया जा सकता है। कथन 3, रूपांतरित चट्टानों को अवसादी चट्टानों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है अथवा है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी केवल 1 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 3, यानी कि कथन 3 रूपांतरित चट्टानों को अवसादी चट्टानों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता सही नहीं है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है अथवा है? नंबर 1, भूकंप का केंद्र बिंदु यानी कि फोकस इज इक्वल टू अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर के ऊपर की सतह पर स्थान। नंबर 2, भूकंप का अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर पृथ्वी की पपड़ी यानी क्रस्ट में वो स्थान जहां भूकंपीय गतिविधियां आरंभ होती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों,
विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। प्रश्न नंबर 21। ओजोन परत जो सूर्य से आने वाले अधिकांश पैराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें स्थित होती है? विकल्प ए आयन मंडल, विकल्प बी क्षोभ मंडल, विकल्प सी समताप मंडल, विकल्प डी मध्य मंडल। सही उत्तर है विकल्प सी समताप मंडल। यानी कि ओजोन परत जो सूर्य से आने वाले अधिकांश पैराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है, वायुमंडल की समताप मंडल परतों में स्थित होती है। प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1। जैसे जैसे हम वायुमंडल की परतों में क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर से बहिर्मंडल यानी एग्जॉस्फेयर की ओर बढ़ते हैं, तापमान लगातार गिरता है। कथन 2। आयन मंडल यानी आयनोस्फेयर जो रेडियो प्रसारण में सहायता करता है, ताप मंडल यानी कि थर्मोस्फीयर का भाग है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। यानी कि जैसे जैसे हम वायुमंडल की परतों में क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर से बहिर्मंडल यानी कि एग्जॉस्फेयर की ओर बढ़ते हैं, तापमान लगातार गिरता है। पृष्ठ संख्या 43। प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1। लू एक मौसमी वायु है जो गर्मियों के दौरान उत्तर भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में प्रवाहित होती है। कथन 2। मॉनसून एक स्थायी वायु है जो प्रतिवर्ष बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर से प्रवाहित होती है और भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा लाती है। कथन नंबर 3। वायु को उच्च दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र में हवा के प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है अथवा है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी केवल 1 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2 सही नहीं है। प्रश्न नंबर 24। जेट विमानों के पीछे से निकलने वाली सफेद रेखा का कारण निम्नलिखित में से क्या है? विकल्प ए इंजन की नमी संघनित होने के कारण, विकल्प बी ईंधन के असंगत दहन के कारण उत्सर्जित धुआं, विकल्प सी भूमि के विमानों को ट्रैक करने के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से इसे छोड़ा जाता है, और विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प ए, यानी कि जेट विमानों के पीछे से निकलने वाली सफेद रेखा का कारण इंजन की नमी संघनित होने के कारण होती है। प्रश्न नंबर 25। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत या परतें बादल निर्माण से पूर्ण रूप से मुक्त है अथवा है? नंबर 1 क्षोभ मंडल, नंबर 2 समताप मंडल, नंबर 3 मध्य मंडल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 2, विकल्प बी केवल 3, विकल्प सी केवल 1 और 2, विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? कथन 1। लौह अयस्क, मैंगनीज और क्रोमाइड्स जैसे फेरस खनिजों में लोहा होता है। कथन 2। गैर फेरस यानी कि नॉन फेरस खनिजों में लोहा नहीं होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 27। भारत के मैंगनीज के भंडार निम्नलिखित राज्यों में से किन राज्यों में स्थित हैं? नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 ओडिशा, नंबर 4 कर्नाटक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 3 और 4, विकल्प सी केवल 1, 2 और 3, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी
1, 2, 3 और 4 यानी कि भारत के मैंगनीज के भंडार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक में स्थित हैं। प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? कथन 1, भारत में पेट्रोलियम के अग्रणी उत्पादक डिबोई, बॉम्बे हाई और कृष्णा गोदावरी नदियों के डेल्टा हैं। कथन 2, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के भंडारों के साथ पाई जाती है और ये तब तक निर्मुक्त होती है जब कच्चे तेल को सतह पर लाया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? नंबर ए भारत, विकल्प बी चिली, विकल्प सी रूस, विकल्प डी कनाडा। सही उत्तर है विकल्प बी चिली, यानी कि विश्व में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक चिली है। प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है अथवा है? नंबर 1 तारापुर उत्तर प्रदेश, नंबर 2 नरौरा महाराष्ट्र, नंबर 3 कैगा कर्नाटक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 2, विकल्प बी केवल 3, विकल्प सी केवल 1 और 2, विकल्प डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 3, यानी कि कैगा और कर्नाटक सही सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पीसी कल्चर यानी कि PISCICULTURE विशेष रूप से निर्मित टंकियों और तालाबों में मछली के प्रजनन को कहते हैं। कथन 2, विटीकल्चर VITICULTURE विटीकल्चर रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को कहते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1, यानी कि पिसीकल्चर विशेष रूप से निर्मित टंकियों और तालाबों में मछली के प्रजनन को कहते हैं। प्रश्न नंबर 32। स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1 मिल्पा मेक्सिको, नंबर 2 रोका मलेशिया, नंबर 3 लाडांग ब्राजील। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 1 और 2, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1, यानी कि मिल्पा और मेक्सिको सही सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर 33। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस या किन राज्य अथवा राज्यों में से होकर नहीं गुजरती है? नंबर 1 मणिपुर, नंबर 2 त्रिपुरा, नंबर 3 पश्चिम बंगाल, नंबर 4 मेघालय। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 4, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी केवल 1 और 4, यानी कि कर्क रेखा मणिपुर और मेघालय में से होकर नहीं गुजरती है। प्रश्न नंबर 34। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमाएं निम्नलिखित में से किस या किन देश अथवा देशों के साथ लगती है? नंबर 1 म्यांमार, नंबर 2 नेपाल, नंबर 3 चीन, नंबर 4 भूटान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 2, विकल्प बी केवल 2 और 4, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी केवल 1 और 4। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 2, यानी कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमाएं नेपाल के साथ लगती हैं। प्रश्न नंबर 35। गोंडवाना लैंड यानी कि GONDVANALAND
गोंडवाना लैंड में निम्नलिखित में से कौन सा या से भूभाग शामिल था अथवा थे? नंबर 1 भारत, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 उत्तर अमेरिका, नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2 और 4, विकल्प सी केवल 1, 2 और 4, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1, 2 और 4, यानी कि गोंडवाना लैंड भारत, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया भूभाग शामिल था। पृष्ठ संख्या 44। प्रश्न नंबर 36। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1 लद्दाख पर्वत श्रृंखला, नंबर 2 जस्कर पर्वत श्रृंखला, नंबर 3 शिवालिक पर्वत श्रृंखला। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1, 2 और 3, विकल्प बी 3, 2 और 1, विकल्प सी 2, 1 और 3, विकल्प डी 1, 3 और 2। सही उत्तर है विकल्प ए 1, 2 और 3, यानी कि उत्तर से दक्षिण दिशा में लद्दाख, जस्कर और शिवालिक पर्वत श्रृंखला सही क्रम में है। प्रश्न नंबर 37। भारत के पश्चिमी तट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 पश्चिमी तट का उत्तरी भाग कन्नड़ मैदान के रूप में जाना जाता है। कथन 2 पश्चिमी तट के केंद्रीय विस्तार को कोंकण के रूप में जाना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। प्रश्न नंबर 38। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी अथवा नदियां हैं या हैं? नंबर 1 श्योक नदी, नंबर 2 रावी नदी, नंबर 3 कामेंग नदी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 1 और 2, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1 और 2, यानी कि सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं श्योक और रावी। प्रश्न नंबर 39। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से उद्गमित होती है। कथन 2 ये नर्मदा नदी के समांतर एक विभ्रंश घाटी में बहती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण है? विकल्प ए पश्चिमी विक्षोभ, विकल्प बी मानसून का निवर्तन, विकल्प सी चक्रवातीय आबदाब, विकल्प डी दक्षिण पश्चिम मानसून। सही उत्तर है विकल्प ए पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण है। प्रश्न नंबर 41। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? विकल्प ए कोडई कनाल तमिलनाडु, विकल्प बी कोल्लेरू आंध्र प्रदेश, विकल्प सी नैनीताल उत्तराखंड, विकल्प डी रेणुका हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर है विकल्प ए, यानी कि कृत्रिम झील है कोडई कनाल तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर 42। 10 डिग्री चैनल द 10 डिग्री चैनल द्वीपों के निम्नलिखित में से किस युग्म को एक दूसरे से अलग करता है? विकल्प ए अंडमान और निकोबार, विकल्प बी निकोबार और सुमात्रा, विकल्प सी मालदीव और लक्षद्वीप, विकल्प डी सुमात्रा और जावा। सही उत्तर है विकल्प ए अंडमान और निकोबार। प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। नंबर 1 बराक, नंबर 2 लोहित, नंबर 3 सुबनसिरी।
उपर्युक्त नदियों में से कौन सी नदी अथवा नदियां अरुणाचल प्रदेश में से होकर प्रवाहित होती है अथवा हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2 और 3, यानी कि बराक और सुबनसिरी नदियां अरुणाचल प्रदेश में से होकर प्रवाहित होती हैं। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कोयले की विशेषता अथवा विशेषताएं हैं अथवा हैं? नंबर 1, राख की उच्च मात्रा हाई ऐश कंटेंट। नंबर 2, सल्फर की निम्न मात्रा यानी कि लो सल्फर कंटेंट। नंबर 3, राख का निम्न संलयन तापमान लो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2, यानी कि भारतीय कोयले की विशेषताएं हैं राख की उच्च मात्रा और सल्फर की निम्न मात्रा। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, गोंडवाना के तल में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। कथन 2, कोडरमा में अभ्रक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कथन 3, धारवाड़ पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2, यानी कि कोडरमा में अभ्रक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1, कार्डमम पहाड़ियां कोरोमंडल तट। नंबर 2, कैमूर पहाड़ियां कोंकण तट। नंबर 3, महादेव पहाड़ियां मध्य भारत। नंबर 4, मिकिर पहाड़ियां उत्तर पूर्व भारत। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 3 और 4, विकल्प डी केवल 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 3 और 4, यानी कि महादेव पहाड़ियां मध्य भारत और मिकिर पहाड़ियां उत्तर पूर्व भारत सही सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर 47, यदि किसी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन को हटा दिया जाता है तो उसका एक उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में उतनी शीघ्रता से पुनर्जनन नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विकल्प ए वर्षा वन की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है। विकल्प बी वर्षा वन में वृक्षों में प्रजनक की व्यवहार्यता तुच्छ होती है। विकल्प सी वर्षा वन प्रजातियां धीमी गति से बढ़ती हैं। और विकल्प डी अन्य स्थानीय प्रजातियां वर्षा वनों की उपजाऊ मिट्टी का लंघन करती है। सही उत्तर है विकल्प ए, यानी कि वर्षा वन की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है, ऐसा इसलिए होता है। पृष्ठ संख्या 45। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है? विकल्प ए नगद फसलों और खाद्य फसलों दोनों की खेती करना। विकल्प बी एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों की खेती करना। विकल्प सी पशुपालन और फसलों की खेती दोनों एक साथ करना। विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी, यानी कि मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है पशुपालन और फसलों की खेती दोनों एक साथ करना। प्रश्न नंबर 49, ला नीना अंग्रेजी में LANINA ला नीना किस प्रकार से अल नीनो यानी कि ELNINO से भिन्न है? नंबर 1, ला नीना की विशेषता है भूमध्य रेखीय हिंद महासागर में असामान्य रूप से ठंडा सागर तापमान, जबकि अल नीनो की विशेषता है भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में असामान्य रूप से गर्म सागर तापमान। नंबर 2,
अल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, लेकिन ला नीना का मानसून जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना तो एक और ना ही दो। प्रश्न नंबर 50। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1 लिम्बू सिक्किम, नंबर 2 कार्बी हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 डोंगरिया ओडिशा, नंबर 4 बोंडा तमिलनाडु। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 2 और 4, विकल्प सी केवल 1, 3 और 4, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 3, यानी कि लिम्बू सिक्किम और डोंगरिया ओडिशा सही सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर 51। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 विश्व की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की गुफा भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई थी। कथन 2 अरुणाचल प्रदेश असम और मेघालय की सीमाओं को छूता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2, यानी कि अरुणाचल प्रदेश असम और मेघालय की सीमाओं को छूता है। प्रश्न नंबर 52। अभी हाल ही में खोजी गई मालपेलो माइक्रोप्लेट निम्नलिखित महासागरों में से किसमें स्थित है? विकल्प ए अटलांटिक महासागर, विकल्प बी प्रशांत महासागर, विकल्प सी हिंद महासागर, विकल्प डी अंटार्कटिक महासागर। सही उत्तर है विकल्प बी प्रशांत महासागर, यानी कि मालपेलो माइक्रोप्लेट प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रश्न नंबर 53। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 तवांग मठ यानी कि द तवांग मोनास्ट्री TAVANG तवांग मोनास्ट्री MONASTRY तवांग मोनास्ट्री अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कथन 2 गयाल अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 54। माजुली द्वीप हाल ही में समाचारों में था। ये द्वीप निम्नलिखित नदियों में से किसमें स्थित है? विकल्प ए गंगा, विकल्प बी गोदावरी, विकल्प सी ब्रह्मपुत्र, विकल्प डी बराक। सही उत्तर है विकल्प सी ब्रह्मपुत्र, यानी कि माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। प्रश्न नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा या से अल नीनो का या के परिणाम है अथवा है? नंबर 1 समुद्री जल के वाष्पीकरण में अनियमितता, नंबर 2 समुद्र में पलवकों यानी कि प्लैंकटन की मात्रा में कमी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों, यानी कि समुद्री जल के वाष्पीकरण में अनियमितता और समुद्र में पलवकों यानी कि प्लैंकटन की मात्रा में कमी अल नीनो के परिणाम हैं। प्रश्न नंबर 56। अरावली पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 ये केवल राजस्थान राज्य में स्थित है। कथन 2 दो प्रसिद्ध नदियां लूनी और बनास अरावली पर्वत श्रृंखला से उद्गमित होती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2,
यानी कि दो प्रसिद्ध नदियां लूनी और बनास अरावली पर्वत श्रृंखला से उद्गमित होती हैं। प्रश्न नंबर 57। नदी के जल में प्रदूषण की मात्रा की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किन्हें मापा जाता है? नंबर 1, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, अंग्रेजी में COLIFORM, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, BACTERIA। नंबर 2, धुली हुई ऑक्सीजन यानी कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। नंबर 3, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। यानी कि नदी के जल में प्रदूषण की मात्रा की पहचान करने के लिए कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, धुली हुई ऑक्सीजन और जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग मापा जाता है। प्रश्न नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा या से ई अपशिष्ट अथवा कचरा यानी कि ई वेस्ट है अथवा है? नंबर 1, बेरियम, BARIUM। नंबर 2, बेरेलियम, BERYLLIUM। नंबर 3, कार्बन ब्लैक, CARBON, कार्बन ब्लैक, BLACK। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। यानी कि बेरियम, बेरिलियम और कार्बन ब्लैक ई अपशिष्ट अथवा ई कचरा है। पृष्ठ संख्या 46। प्रश्न नंबर 59। ग्लोबल एम्बिएंट एयर क्वालिटी डेटाबेस निम्नलिखित में से कौन से संगठन के द्वारा संकलित किया जाता है? विकल्प ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। विकल्प बी विश्व आर्थिक मंच, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विकल्प सी ग्रीन पीस। विकल्प डी विश्व स्वास्थ्य संगठन, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सही उत्तर है विकल्प डी विश्व स्वास्थ्य संगठन, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ग्लोबल एम्बिएंट एयर क्वालिटी डेटाबेस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संकलित किया जाता है। प्रश्न नंबर 60। इडुक्की बांध यानी कि इडुक्की डैम, IDUKKI, जो अभी हाल ही में समाचारों में चर्चित था, निम्नलिखित नदियों में से किस पर स्थित है? विकल्प ए भरतपुझा, विकल्प बी पंबा, विकल्प सी पेरियार, विकल्प डी चालाकुडी। सही उत्तर है विकल्प सी पेरियार। यानी कि इडुक्की बांध पेरियार नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 61। कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकल्प ए भूकंप प्रभावित इमारतों से, विकल्प बी मूंगा चट्टानों से यानी कि कोरल रीफ्स की मृत्यु से, विकल्प सी मधुमक्खियों की मृत्यु से, विकल्प डी जैव विविधता की हानि से। सही उत्तर है विकल्प सी मधुमक्खियों की मृत्यु से। यानी कि कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर मधुमक्खियों की मृत्यु से संबंधित है। प्रश्न नंबर 62। ओ स्मार्ट स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये योजना सुनामी और उमड़ते हुए तूफानों जैसी समुद्र आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने में सहायता करेगी। कथन 2, ये योजना भारत के आसपास के समुद्रों में मौजूद विशाल महासागरीय जीवित तथा अजीवित संसाधनों का दोहन करने में सहायता करेगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। प्रश्न नंबर 63। व्हाइट फ्लाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, व्हाइट फ्लाई मूल रूप से कपास के पौधे के फ्लोएम PHLOEM अथवा जीवित उतक
यानी कि जो पत्तियों में निर्मित भोजन का अपवाहन करता है से पौधे के रस को चूस लेती है। कथन 2, गर्म मौसम में व्हाइट फ्लाई की आबादी बहुत तेजी से बढ़ सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना तो एक और ना ही दो। सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। प्रश्न नंबर 64, नीलगिरी तहर यानी कि नीलगिरी ट्रैगस हाइलोक्राइयस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीलगिरी ट्रैगस हाइलोक्राइयस के स्पेलिंग है NILGIRITRAGUS। नीलगिरी ट्रैगस हाइलोक्राइयस HYLOCRUIS। प्रश्न दोबारा सुने। नीलगिरी तहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये पूर्वी घाटों की स्थानिक प्रजाति है। कथन 2, ये केरल का राज्य पशु है। कथन 3, ये IUCN की लाल सूची यानी कि IUCN's रेड लिस्ट के अंतर्गत संकटग्रस्त यानी कि एंडेंजर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 3, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 3, यानी कि नीलगिरी तहर IUCN की लाल सूची के अंतर्गत संकटग्रस्त श्रेणी में सूचीबद्ध है। प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से किन्हें किसी अर्थव्यवस्था में दोहरा घाटा यानी कि ट्विन डेफिसिट माना जाता है? नंबर 1 राजकोषीय घाटा, नंबर 2 राजस्व घाटा, नंबर 3 चालू खाते का घाटा, नंबर 4 पूंजी खाते का घाटा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी केवल 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1 और 3, यानी कि राजकोषीय घाटा और चालू खाते के घाटे को दोहरा घाटा माना जाता है। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित वस्तुओं में से किन्हें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP के अंतर्गत शामिल किया गया है? नंबर 1 प्राथमिक वस्तुएं, नंबर 2 निर्माण वस्तुएं, नंबर 3 मध्यवर्ती वस्तुएं, नंबर 4 उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुएं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1, 2 और 3, विकल्प सी केवल 1, 2 और 4, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4, यानी कि प्राथमिक वस्तुएं, निर्माण वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं और उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुएं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अंतर्गत शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 67, गिनी गुणक द गिनी कोफिशिएंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, गिनी गुणक की गणना किसी देश में आय वितरण के विस्तार क्षेत्र का पता लगाने के लिए फिलिप के वक्र फिलिप्स कर्व के आधार पर की जाती है। कथन 2, एक गिनी गुणक का अर्थ होता है उत्तम यानी पूर्ण समानता, जबकि शून्य गिनी गुणक का अर्थ उत्तम यानी कि पूर्ण असमानता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा या से घटक भुगतान संतुलन द बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP के अंतर्गत चालू खाते द करंट अकाउंट का या के घटक है अथवा है? नंबर 1 व्यापारिक वस्तुओं का आयात और निर्यात, नंबर 2 धन प्रेषण, नंबर 3 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, नंबर 4 उपहार और दान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 1, 2 और 3, विकल्प डी केवल 1, 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 1, 2 और 4, यानी कि
व्यापारिक वस्तुओं का आयात और निर्यात, धन प्रेषण और उपहार और दान भुगतान संतुलन के अंतर्गत चालू खाते के घटक हैं। पृष्ठ संख्या 47। प्रश्न नंबर 69। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रोगियों के अधिकारों के चार्टर द चार्टर ऑफ पेशेंट्स राइट के अंतर्गत रोगियों को निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा या से अधिकार दिया गया है अथवा दिए गए हैं? नंबर 1, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल का अधिकार। नंबर 2, वैकल्पिक उपचार विकल्पों का चयन करने का अधिकार। नंबर 3, नैदानिक परीक्षणों यानी क्लिनिकल ट्रायल्स में शामिल रोगियों के लिए सुरक्षा का अधिकार। नंबर 4, शिकायत की सुनवाई और निवारण का अधिकार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 1, 2 और 3, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। यानी कि रोगियों के अधिकारों के चार्टर के अंतर्गत आते हैं आपातकालीन चिकित्सा देखभाल का अधिकार, वैकल्पिक उपचार विकल्पों का चयन करने का अधिकार, नैदानिक परीक्षणों में शामिल रोगियों के लिए सुरक्षा का अधिकार और शिकायत की सुनवाई और निवारण का अधिकार। प्रश्न नंबर 70। भारतीय रिजर्व बैंक की बैंकिंग लोकपाल योजना द बैंकिंग ओबर्ड्समैन स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये योजना ग्राहकों के द्वारा दायर की गई शिकायतों के समाधान के लिए बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत आरंभ की गई है। कथन नंबर 2, वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत केवल भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स शामिल किए गए हैं। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की बैंकिंग लोकपाल योजना के संदर्भ में ये कथन सही है। ये योजना ग्राहकों के द्वारा दायर की गई शिकायतों के समाधान के लिए बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के अंतर्गत आरंभ की गई है। प्रश्न नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI आकर्षित करता है? विकल्प ए दूरसंचार सेवाएं, विकल्प बी खुदरा और थोक व्यापार, विकल्प सी वित्तीय सेवाएं, विकल्प डी कंप्यूटर सेवाएं। सही उत्तर है विकल्प ए दूरसंचार सेवाएं। यानी कि दूरसंचार सेवाएं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करता है। प्रश्न नंबर 72। पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री व्यक्तिगत रूप से उधार लेने वाले व्यक्तियों और कॉरपोरेट अथवा कंपनियों की सभी ऋण संबंधी जानकारी एकत्र करेगी। कथन 2, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री स्थापित करने का निर्णय सुनील मेहता समिति की सिफारिशों पर आधारित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। यानी पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री व्यक्तिगत रूप से उधार लेने वाले व्यक्तियों और कॉरपोरेट अथवा कंपनियों की सभी ऋण संबंधी जानकारी एकत्र करेगी। प्रश्न नंबर 73। निम्नलिखित में से किस को मौलिक अधिकार के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकारों का एक भाग माना जा सकता है? नंबर ए अंतःकरण की स्वतंत्रता और मुक्त रूप से धर्म के अंगीकरण, अभ्यास तथा प्रचार करने का अधिकार। नंबर 2 शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार। नंबर 3 धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। नंबर 4 कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा अथवा धार्मिक पूजा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 4, विकल्प सी केवल 1, 2 और 4, विकल्प डी 1, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 1, 3 और 4। यानी कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत
अंतःकरण की स्वतंत्रता और मुक्त रूप से धर्म के अंगीकरण, अभ्यास तथा प्रचार करने का अधिकार, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता और कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा अथवा धार्मिक पूजा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। प्रश्न नंबर 74। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये एक संवैधानिक निकाय है। कथन 2, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना तो एक और ना ही दो। सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में कथन 2, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है, सही है। प्रश्न नंबर 75। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सलाहकार परिषद, प्राइम मिनिस्टर्स साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, PMSTIAC के गठन की स्वीकृति प्रदान की है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से इस परिषद के उद्देश्यों की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं? कथन 1, देश में सामाजिक आर्थिक मुद्दों को हल करने में सरकार की सहायता करना। कथन 2, देश में सतत यानी कि धारणीय विकास सुनिश्चित करना। कथन 3, शहर आधारित अनुसंधान और विकास समूहों सहित विज्ञान में उत्कृष्टता के समूह विकसित करना। कथन 4, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और समाज तैयार करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 2, 3 और 4, विकल्प सी केवल 1 और 4, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। इसी के साथ राउज मॉक टेस्ट सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के 75 प्रश्न समाप्त होते हैं और यहाँ पर उत्तर तालिका दी गई है। पृष्ठ संख्या 48। पृष्ठ संख्या 48 पर विज्ञापन दिया गया है। पृष्ठ संख्या 49। राउज IAS स्टडी सर्कल सिंस 1953। मॉक टेस्ट सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र 1 सामान्य अध्ययन GS। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पृथ्वी के आकार को जियोइड कहा जाता है क्योंकि ये भूमध्य रेखा पर चपटी एवं ध्रुवों पर गोलाकार है। कथन नंबर 2, मंगल और शनि की कक्षाओं के बिल्कुल मध्य में क्षुद्र ग्रहों यानी कि एस्ट्रॉइड्स की एक परत है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है अथवा है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि दोनों ही कथन सही नहीं है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है। कथन 2, पृथ्वी और मंगल को अपनी अपनी धुरी पर घूर्ण करने में जो समय लगता है वो समान है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों, दोनों ही सही हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रहों का परिक्रमा लगाने का समय जैसे जैसे बुध के वरुण यानी कि नेपच्यून की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे बढ़ेगा। कथन 2, हमारे सौर मंडल में अपनी धुरी पर घूमने में सबसे कम समय बृहस्पति लेता है। नंबर 3, हमारे सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा को पूरा करने में सर्वाधिक समय अरुण यानी कि यूरेनस को लगता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? विकल्प ए
केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, बृहस्पति, शनि और अरुण यानी कि यूरेनस के चारों ओर छोटे छोटे मलबे के बेल्ट हैं। कथन 2, पृथ्वी सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र सूर्य से सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त करता है और इस क्षेत्र को उष्णकटिबंध क्षेत्र यानी कि द टॉरिड जोन कहते हैं। कथन 2, कर्क रेखा अथवा मकर रेखा और ध्रुवों के मध्य सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा चमकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र सूर्य से सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त करता है और इस क्षेत्र को उष्णकटिबंध क्षेत्र यानी कि द टॉरिड जोन कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, मानचित्र पर किसी भी स्थान अथवा स्थानों का पता लगाने के लिए देशांतरों और अक्षांशों का उपयोग किया जाता है क्योंकि उनके बीच की दूरी ग्लोब के सभी बिंदुओं पर सदैव निश्चित होती है। कथन नंबर 2, प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि द प्राइम मेरिडियन विभाजन की वो सीमा रेखा है जो कैलेंडर की 2 क्रमागत तिथियों को अलग करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, उष्णकटिबंधीय अमेरिकी सर्पों की विभिन्न प्रजातियों को एक सामान्य नाम यानी कि टॉकन दिया जाता है तथा ये बहुत खतरनाक होते हैं। अंग्रेजी में टॉकन के स्पेलिंग है TOUCAN। कथन नंबर 2, सुसु यानी SUSU जो डॉल्फिन की एक प्रजाति है केवल गंगा नदी में पाई जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन की अवधि को पृथ्वी दिवस यानी कि द अर्थ डे के रूप में जाना जाता है। कथन 2, ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करने वाले वृत्त को प्रकाश का वृत्त यानी कि द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये एकमात्र द्वीप है जिसमें से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है। कथन 2, एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों।
प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में प्रेरीज के स्पेलिंग है PRAIRIES। कथन नंबर 2। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को वेल्ड्स VELDS कहा जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना तो एक और ना ही दो। सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। पृष्ठ संख्या 42। प्रश्न नंबर 11। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1। लैब्राडोर धारा यानी कि द लैब्राडोर करंट एक गर्म धारा है, जबकि द गल्फ स्ट्रीम एक ठंडी धारा है। कथन 2। महासागरीय धारा क्षेत्र के तापमान की स्थिति को प्रभावित करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना तो एक और ना ही दो। सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो, यानी कि महासागरीय धारा क्षेत्र के तापमान की स्थिति को प्रभावित करती है। सही है। प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1। पठार आमतौर पर खनिज संसाधनों में समृद्ध होते हैं। कथन नंबर 2। भारत का दक्कन का पठार विश्व के सबसे नवीनतम पठारों में से एक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना तो एक और ना ही दो। सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक, यानी कि पठार आमतौर पर खनिज संसाधनों में समृद्ध हैं। प्रश्न नंबर 13। भारत के निम्नलिखित में से कौन से देशांतर और अक्षांश सही सुमेलित हैं? नंबर 1। उत्तर 37 डिग्री 6 फुट उत्तर। नंबर 2। दक्षिण 8 डिग्री 4 फुट दक्षिण। नंबर 3। पूर्व 57 डिग्री 25 फुट पूर्व। नंबर 4। पश्चिम 68 डिग्री 7 फुट पश्चिम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल एक और दो, विकल्प बी केवल दो और तीन, विकल्प सी केवल एक और तीन, विकल्प डी 1 2 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी केवल एक और तीन, यानी कि उत्तर और पूर्व। प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? कथन 1। भारतीय मानक समय 52 डिग्री 30 फुट पूर्व के द्वारा दर्शाया जाता है। कथन 2। भारत 8 पड़ोसी देशों के साथ अपनी स्थल सीमाएं साझा करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना तो एक और ना ही दो। सही उत्तर है विकल्प डी ना तो एक और ना ही दो। प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अथवा नदियां सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच से प्रवाहित होती है अथवा है? नंबर 1 नर्मदा नदी, नंबर 2 गोदावरी नदी, नंबर 3 चंबल नदी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी केवल एक और दो, विकल्प डी 1 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक, यानी कि नर्मदा नदी। प्रश्न नंबर 16। सदाबहार वनों यानी कि मैंग्रोव वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विकल्प ए सदाबहार वन खारे जल में जीवित नहीं रह सकते हैं। विकल्प बी भारत में सदाबहार वन केवल सुंदरबन में पाए जाते हैं। विकल्प सी सुंदरी सदाबहार वनों में पाए जाने वाले वृक्ष की एक प्रसिद्ध प्रजाति है। विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी,
यानी कि सुंदरी सदाबहार वनों में पाए जाने वाले वृक्ष की एक प्रसिद्ध प्रजाति है। प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1। सिमलीपाल जैव आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। कथन 2। नौकरेक जैव आरक्षित क्षेत्र मेघालय में स्थित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2, यानी कि नौकरेक जैव आरक्षित क्षेत्र मेघालय में स्थित है, सही है। प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1। लद्दाख मरुस्थल में मुख्य रूप से बौद्ध और मुसलमान निवास करते हैं। कथन 2। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रे के माध्यम से कश्मीर घाटी से जोड़ता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1। आग्नेय चट्टानों को अवसादी चट्टानों और रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित किया जा सकता है। कथन 2। अवसादी चट्टानों को आग्नेय चट्टानों और रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित किया जा सकता है। कथन 3। रूपांतरित चट्टानों को अवसादी चट्टानों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है अथवा है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी केवल 1 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 3, यानी कि कथन 3 रूपांतरित चट्टानों को अवसादी चट्टानों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, सही नहीं है। प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है अथवा है? नंबर 1। भूकंप का केंद्र बिंदु यानी कि फोकस इज इक्वल टू अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर के ऊपर की सतह पर स्थान। नंबर 2। भूकंप का अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर पृथ्वी की पपड़ी यानी क्रस्ट में वो स्थान जहां भूकंपीय गतिविधियां आरंभ होती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। प्रश्न नंबर 21। ओजोन परत जो सूर्य से आने वाले अधिकांश पैराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें स्थित होती है? विकल्प ए आयन मंडल, विकल्प बी क्षोभ मंडल, विकल्प सी समताप मंडल, विकल्प डी मध्य मंडल। सही उत्तर है विकल्प सी समताप मंडल, यानी कि ओजोन परत जो सूर्य से आने वाले अधिकांश पैराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है, वायुमंडल की समताप मंडल परतों में स्थित होती है। प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1। जैसे जैसे हम वायुमंडल की परतों में क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर से बहिर्मंडल यानी एग्जॉस्फेयर की ओर बढ़ते हैं, तापमान लगातार गिरता है। कथन 2। आयन मंडल यानी आयनोस्फेयर जो रेडियो प्रसारण में सहायता करता है, ताप मंडल यानी कि थर्मोस्फीयर का भाग है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1, यानी कि जैसे जैसे हम वायुमंडल की परतों में क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर से बहिर्मंडल यानी कि एग्जॉस्फेयर की ओर बढ़ते हैं, तापमान लगातार गिरता है। पृष्ठ संख्या 43। प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1। लू एक मौसमी वायु है जो गर्मियों के दौरान उत्तर भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में प्रवाहित होती है। कथन 2। मॉनसून एक स्थायी वायु है जो प्रतिवर्ष बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर से प्रवाहित होती है और भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा लाती है। कथन नंबर 3।
वायु को उच्च दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र में हवा के प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है अथवा है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी केवल 1 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2 सही नहीं है। प्रश्न नंबर 24। जेट विमानों के पीछे से निकलने वाली सफेद रेखा का कारण निम्नलिखित में से क्या है? विकल्प ए इंजन की नमी संघनित होने के कारण, विकल्प बी ईंधन के असंगत दहन के कारण उत्सर्जित धुआं, विकल्प सी भूमि के विमानों को ट्रैक करने के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से इसे छोड़ा जाता है, और विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प ए, यानी कि जेट विमानों के पीछे से निकलने वाली सफेद रेखा का कारण इंजन की नमी संघनित होने के कारण होती है। प्रश्न नंबर 25। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत या परतें बादल निर्माण से पूर्ण रूप से मुक्त है अथवा है? नंबर 1 क्षोभ मंडल, नंबर 2 समताप मंडल, नंबर 3 मध्य मंडल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 2, विकल्प बी केवल 3, विकल्प सी केवल 1 और 2, विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? कथन 1 लौह अयस्क, मैंगनीज और क्रोमाइड्स जैसे फेरस खनिजों में लोहा होता है। कथन 2 गैर फेरस यानी कि नॉन फेरस खनिजों में लोहा नहीं होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 27। भारत के मैंगनीज के भंडार निम्नलिखित राज्यों में से किन राज्यों में स्थित हैं? नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 ओडिशा, नंबर 4 कर्नाटक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 3 और 4, विकल्प सी केवल 1, 2 और 3, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4, यानी कि भारत के मैंगनीज के भंडार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक में स्थित हैं। प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? कथन 1 भारत में पेट्रोलियम के अग्रणी उत्पादक डिबोई, बॉम्बे हाई और कृष्णा गोदावरी नदियों के डेल्टा हैं। कथन 2 प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के भंडारों के साथ पाई जाती है और ये तब तक निर्मुक्त होती है जब कच्चे तेल को सतह पर लाया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? नंबर ए भारत, विकल्प बी चिली, विकल्प सी रूस, विकल्प डी कनाडा। सही उत्तर है विकल्प बी चिली, यानी कि विश्व में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक चिली है। प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है अथवा है? नंबर 1 तारापुर उत्तर प्रदेश, नंबर 2 नरौरा महाराष्ट्र, नंबर 3 कैगा कर्नाटक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 2, विकल्प बी केवल 3, विकल्प सी केवल 1 और 2, विकल्प डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 3, यानी कि कैगा और कर्नाटक सही सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 पीसी कल्चर यानी कि PISCICULTURE
विशेष रूप से निर्मित टंकियों और तालाबों में मछली के प्रजनन को कहते हैं। कथन 2, विटीकल्चर VITICULTURE विटीकल्चर रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को कहते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना तो एक और ना ही दो। सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक, यानी कि पिसीकल्चर विशेष रूप से निर्मित टंकियों और तालाबों में मछली के प्रजनन को कहते हैं। प्रश्न नंबर 32, स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1 मिल्पा मैक्सिको, नंबर 2 रोका मलेशिया, नंबर 3 लाडांग ब्राजील। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है अथवा है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी केवल एक और दो, विकल्प डी एक, दो और तीन। सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक, यानी कि मिल्पा और मैक्सिको सही सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर 33, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस या किन राज्य अथवा राज्यों में से होकर नहीं गुजरती है? नंबर 1 मणिपुर, नंबर 2 त्रिपुरा, नंबर 3 पश्चिम बंगाल, नंबर 4 मेघालय। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल एक और दो, विकल्प बी केवल दो और चार, विकल्प सी केवल तीन, विकल्प डी केवल एक और चार। यानी कि कर्क रेखा मणिपुर और मेघालय में से होकर नहीं गुजरती है। प्रश्न नंबर 34, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमाएं निम्नलिखित में से किस या किन देश अथवा देशों के साथ लगती है? नंबर 1 म्यांमार, नंबर 2 नेपाल, नंबर 3 चीन, नंबर 4 भूटान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल दो, विकल्प बी केवल दो और चार, विकल्प सी केवल तीन, विकल्प डी केवल एक और चार। सही उत्तर है विकल्प ए केवल दो, यानी कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमाएं नेपाल के साथ लगती हैं। प्रश्न नंबर 35, गोंडवाना लैंड यानी कि GONDVANALAND गोंडवाला लैंड में निम्नलिखित में से कौन सा या से भूभाग शामिल था अथवा थे? नंबर 1 भारत, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 उत्तर अमेरिका, नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो और चार, विकल्प सी केवल एक, दो और चार, विकल्प डी एक, दो, तीन और चार। सही उत्तर है विकल्प सी केवल एक, दो और चार, यानी कि गोंडवाना लैंड भारत, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया भूभाग शामिल था। पृष्ठ संख्या 44, प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1 लद्दाख पर्वत श्रृंखला, नंबर 2 जस्कर पर्वत श्रृंखला, नंबर 3 शिवालिक पर्वत श्रृंखला। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1, 2 और 3, विकल्प बी 3, 2 और 1, विकल्प सी 2, 1 और 3, विकल्प डी 1, 3 और 2। सही उत्तर है विकल्प ए 1, 2 और 3, यानी कि उत्तर से दक्षिण दिशा में लद्दाख, जस्कर और शिवालिक पर्वत श्रृंखला सही क्रम में है। प्रश्न नंबर 37, भारत के पश्चिमी तट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 पश्चिमी तट का उत्तरी भाग कन्नड़ मैदान के रूप में जाना जाता है। कथन 2 पश्चिमी तट के केंद्रीय विस्तार को कोंकण के रूप में जाना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना तो एक और ना ही दो। सही उत्तर है विकल्प डी ना तो एक और ना ही दो। प्रश्न नंबर 38,
निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी अथवा नदियां हैं या हैं? नंबर 1 श्योक नदी, नंबर 2 रावी नदी, नंबर 3 कामेंग नदी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 1 और 2, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1 और 2, यानी कि सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं श्योक और रावी। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से उद्गमित होती है। कथन 2, ये नर्मदा नदी के समांतर एक विभ्रंश घाटी में बहती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण है? विकल्प ए पश्चिमी विक्षोभ, विकल्प बी मानसून का निवर्तन, विकल्प सी चक्रवातीय आवदाब, विकल्प डी दक्षिण पश्चिम मानसून। सही उत्तर है विकल्प ए पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण है। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? विकल्प ए कोडई कनाल तमिलनाडु, विकल्प बी कोल्लेरू आंध्र प्रदेश, विकल्प सी नैनीताल उत्तराखंड, विकल्प डी रेणुका हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर है विकल्प ए, यानी कि कृत्रिम झील है कोडई कनाल तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर 42, 10 डिग्री चैनल द 10 डिग्री चैनल द्वीपों के निम्नलिखित में से किस युग्म को एक दूसरे से अलग करता है? विकल्प ए अंडमान और निकोबार, विकल्प बी निकोबार और सुमात्रा, विकल्प सी मालदीव और लक्षद्वीप, विकल्प डी सुमात्रा और जावा। सही उत्तर है विकल्प ए अंडमान और निकोबार। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। नंबर 1 बराक, नंबर 2 लोहित, नंबर 3 सुबनसिरी। उपर्युक्त नदियों में से कौन सी नदी अथवा नदियां अरुणाचल प्रदेश में से होकर प्रवाहित होती है अथवा हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2 और 3, यानी कि बराक और सुबनसिरी नदियां अरुणाचल प्रदेश में से होकर प्रवाहित होती हैं। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कोयले की विशेषता अथवा विशेषताएं हैं अथवा हैं? नंबर 1 राख की उच्च मात्रा हाई ऐश कंटेंट, नंबर 2 सल्फर की निम्न मात्रा यानी कि लो सल्फर कंटेंट, नंबर 3 राख का निम्न संलयन तापमान लो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2, यानी कि भारतीय कोयले की विशेषताएं हैं राख की उच्च मात्रा और सल्फर की निम्न मात्रा। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, गोंडवाना के तल में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। कथन 2, कोडरमा में अभ्रक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कथन 3, धारवाड़ पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2, यानी कि कोडरमा में अभ्रक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1 कार्डमम पहाड़ियां कोरोमंडल तट,
नंबर 2 कैमूर पहाड़ियां कोंकण तट। नंबर 3 महादेव पहाड़ियां मध्य भारत। नंबर 4 मिकिर पहाड़ियां उत्तर पूर्व भारत। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 3 और 4, विकल्प डी केवल 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 3 और 4, यानी कि महादेव पहाड़ियां मध्य भारत और मिकिर पहाड़ियां उत्तर पूर्व भारत सही सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर 47। यदि किसी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन को हटा दिया जाता है तो उसका एक उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में उतनी शीघ्रता से पुनर्जनन नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विकल्प ए वर्षा वन की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है। विकल्प बी वर्षा वन में वृक्षों में प्रजनक की व्यवहार्यता तुच्छ होती है। विकल्प सी वर्षा वन प्रजातियां धीमी गति से बढ़ती हैं। और विकल्प डी अन्य स्थानीय प्रजातियां वर्षा वनों की उपजाऊ मिट्टी का लंघन करती है। सही उत्तर है विकल्प ए, यानी कि वर्षा वन की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है, ऐसा इसलिए होता है। पृष्ठ संख्या 45। प्रश्न नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है? विकल्प ए नगद फसलों और खाद्य फसलों दोनों की खेती करना। विकल्प बी एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों की खेती करना। विकल्प सी पशुपालन और फसलों की खेती दोनों एक साथ करना। विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी, यानी कि मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है पशुपालन और फसलों की खेती दोनों एक साथ करना। प्रश्न नंबर 49। ला नीना अंग्रेजी में LANINA ला नीना किस प्रकार से अल नीनो यानी कि ELNINO से भिन्न है? नंबर 1 ला नीना की विशेषता है भूमध्य रेखीय हिंद महासागर में असामान्य रूप से ठंडा सागर तापमान, जबकि अल नीनो की विशेषता है भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में असामान्य रूप से गर्म सागर तापमान। नंबर 2 अल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, लेकिन ला नीना का मानसून जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। प्रश्न नंबर 50। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1 लिंबू सिक्किम। नंबर 2 कार्बी हिमाचल प्रदेश। नंबर 3 डोंगरिया ओडिशा। नंबर 4 बोंडा तमिलनाडु। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 2 और 4, विकल्प सी केवल 1, 3 और 4, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 3, यानी कि लिंबू सिक्किम और डोंगरिया ओडिशा सही सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर 51। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 विश्व की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की गुफा भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई थी। कथन 2 अरुणाचल प्रदेश असम और मेघालय की सीमाओं को छूता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2, यानी कि अरुणाचल प्रदेश असम और मेघालय की सीमाओं को छूता है। प्रश्न नंबर 52। अभी हाल ही में खोजी गई मालपेलो माइक्रोप्लेट निम्नलिखित महासागरों में से किसमें स्थित है? विकल्प ए अटलांटिक महासागर, विकल्प बी प्रशांत महासागर, विकल्प सी हिंद महासागर, विकल्प डी
अंटार्कटिक महासागर। सही उत्तर है विकल्प बी, प्रशांत महासागर, यानी कि मालपेलो माइक्रोप्लेट प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रश्न नंबर 53। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, तवांग मठ यानी कि द तवांग मोनास्ट्री, TAVANG, तवांग मोनास्ट्री, MONASTRY। तवांग मोनास्ट्री अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कथन 2, गयाल अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 54। माजुली द्वीप हाल ही में समाचारों में था। ये द्वीप निम्नलिखित नदियों में से किस में स्थित है? विकल्प ए गंगा, विकल्प बी गोदावरी, विकल्प सी ब्रह्मपुत्र, विकल्प डी बराक। सही उत्तर है विकल्प सी ब्रह्मपुत्र, यानी कि माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। प्रश्न नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा या से अल नीनो का या के परिणाम है अथवा है? नंबर 1, समुद्री जल के वाष्पीकरण में अनियमितता। नंबर 2, समुद्र में प्लवकों यानी कि प्लैंकटन की मात्रा में कमी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों, यानी कि समुद्री जल के वाष्पीकरण में अनियमितता और समुद्र में प्लवकों यानी कि प्लैंकटन की मात्रा में कमी अल नीनो के परिणाम है। प्रश्न नंबर 56। अरावली पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये केवल राजस्थान राज्य में स्थित है। कथन 2, 2 प्रसिद्ध नदियां लूनी और बनास अरावली पर्वत श्रृंखला से उद्गमित होती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2, यानी कि 2 प्रसिद्ध नदियां लूनी और बनास अरावली पर्वत श्रृंखला से उद्गमित होती हैं। प्रश्न नंबर 57। नदी के जल में प्रदूषण की मात्रा की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किन्हें मापा जाता है? नंबर 1, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, अंग्रेजी में COLIFORM, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया BACTERIA। नंबर 2, धुली हुई ऑक्सीजन यानी कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। नंबर 3, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3, यानी कि नदी के जल में प्रदूषण की मात्रा की पहचान करने के लिए कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, धुली हुई ऑक्सीजन और जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग मापा जाता है। प्रश्न नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा या से ई अपशिष्ट अथवा कचरा यानी कि ई वेस्ट है अथवा है? नंबर 1, बेरियम BARIUM। नंबर 2, बेरेलियम BERYLLIUM। नंबर 3, कार्बन ब्लैक CARBON, कार्बन ब्लैक BLACK। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3, यानी कि बेरियम, बेरिलियम और कार्बन ब्लैक ई अपशिष्ट अथवा ई कचरा है। पृष्ठ संख्या 46। प्रश्न नंबर 59।
ग्लोबल एम्बिएंट एयर क्वालिटी डेटाबेस निम्नलिखित में से कौन से संगठन के द्वारा संकलित किया जाता है? विकल्प ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। विकल्प बी विश्व आर्थिक मंच द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विकल्प सी ग्रीन पीस। विकल्प डी विश्व स्वास्थ्य संगठन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सही उत्तर है विकल्प डी विश्व स्वास्थ्य संगठन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ग्लोबल एम्बिएंट एयर क्वालिटी डेटाबेस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संकलित किया जाता है। प्रश्न नंबर 60। इडुक्की बांध यानी कि इडुक्की डैम IDUKKI जो अभी हाल ही में समाचारों में चर्चित था, निम्नलिखित नदियों में से किस पर स्थित है? विकल्प ए भरतपुझा। विकल्प बी पंबा। विकल्प सी पेरियार। विकल्प डी चालाकुडी। सही उत्तर है विकल्प सी पेरियार, यानी कि इडुक्की बांध पेरियार नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 61। कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकल्प ए भूकंप प्रभावित इमारतों से। विकल्प बी मूंगा चट्टानों से यानी कि कोरल रीफ्स की मृत्यु से। विकल्प सी मधुमक्खियों की मृत्यु से। विकल्प डी जैव विविधता की हानि से। सही उत्तर है विकल्प सी मधुमक्खियों की मृत्यु से, यानी कि कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर मधुमक्खियों की मृत्यु से संबंधित है। प्रश्न नंबर 62। ओ स्मार्ट स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1। ये योजना सुनामी और उमड़ते हुए तूफानों जैसी समुद्र आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने में सहायता करेगी। कथन 2। ये योजना भारत के आसपास के समुद्रों में मौजूद विशाल महासागरीय जीवित तथा अजीवित संसाधनों का दोहन करने में सहायता करेगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल एक। विकल्प बी केवल दो। विकल्प सी 1 और 2 दोनों। विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। प्रश्न नंबर 63। व्हाइट फ्लाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1। व्हाइट फ्लाई मूल रूप से कपास के पौधे के फ्लोएम PHLOEM अथवा जीवित उतक यानी कि जो पत्तियों में निर्मित भोजन का अपवाहन करता है से पौधे के रस को चूस लेती है। कथन 2। गर्म मौसम में व्हाइट फ्लाई की आबादी बहुत तेजी से बढ़ सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1। विकल्प बी केवल 2। विकल्प सी 1 और 2 दोनों। विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 64। नीलगिरी तहर यानी कि नीलगिरी ट्रैगस हाइलोक्राइयस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीलगिरी ट्रैगस हाइलोक्राइयस के स्पेलिंग है NILGIRITRAGUS। नीलगिरी ट्रैगस हाइलोक्राइयस HYLOCRUIS। प्रश्न दोबारा सुने। नीलगिरी तहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1। ये पूर्वी घाटों की स्थानिक प्रजाति है। कथन 2। ये केरल का राज्य पशु है। कथन 3। ये IUCN की लाल सूची यानी कि IUCN's रेड लिस्ट के अंतर्गत संकटग्रस्त यानी कि एंडेंजर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 3। विकल्प बी केवल 1 और 2। विकल्प सी केवल 2 और 3। विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 3, यानी कि नीलगिरी तहर IUCN की लाल सूची के अंतर्गत संकटग्रस्त श्रेणी में सूचीबद्ध है। प्रश्न नंबर 65। निम्नलिखित में से किन्हें किसी अर्थव्यवस्था में दोहरा घाटा यानी कि ट्विन डेफिसिट माना जाता है? नंबर 1 राजकोषीय घाटा। नंबर 2 राजस्व घाटा। नंबर 3 चालू खाते का घाटा। नंबर 4 पूंजी खाते का घाटा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी केवल 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1 और 3, यानी कि राजकोषीय घाटा और चालू खाते के घाटे को दोहरा घाटा माना जाता है। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित वस्तुओं में से किन्हें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP के अंतर्गत शामिल किया गया है? नंबर 1 प्राथमिक वस्तुएं, नंबर 2 निर्माण वस्तुएं, नंबर 3 मध्यवर्ती वस्तुएं, नंबर 4 उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुएं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1, 2 और 3, विकल्प सी केवल 1, 2 और 4, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4, यानी कि प्राथमिक वस्तुएं, निर्माण वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं और उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुएं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अंतर्गत शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 67, गिनी गुणक द गिनी कोफिशिएंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, गिनी गुणक एक गिनी गुणक का अर्थ होता है उत्तम यानी पूर्ण समानता, जबकि शून्य गिनी गुणक का अर्थ उत्तम यानी कि पूर्ण असमानता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा या से घटक भुगतान संतुलन द बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP के अंतर्गत चालू खाते द करंट अकाउंट का या के घटक है अथवा है? नंबर 1 व्यापारिक वस्तुओं का आयात और निर्यात, नंबर 2 धन प्रेषण, नंबर 3 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, नंबर 4 उपहार और दान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 1, 2 और 3, विकल्प डी केवल 1, 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 1, 2 और 4, यानी कि व्यापारिक वस्तुओं का आयात और निर्यात, धन प्रेषण और उपहार और दान भुगतान संतुलन के अंतर्गत चालू खाते के घटक हैं। पृष्ठ संख्या 47, प्रश्न नंबर 69, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रोगियों के अधिकारों के चार्टर द चार्टर ऑफ पेशेंट्स राइट के अंतर्गत रोगियों को निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा या से अधिकार दिया गया है अथवा दिए गए हैं? नंबर 1 आपातकालीन चिकित्सा देखभाल का अधिकार, नंबर 2 वैकल्पिक उपचार विकल्पों का चयन करने का अधिकार, नंबर 3 नैदानिक परीक्षणों यानी क्लिनिकल ट्रायल्स में शामिल रोगियों के लिए सुरक्षा का अधिकार, नंबर 4 शिकायत की सुनवाई और निवारण का अधिकार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 1, 2 और 3, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4, यानी कि रोगियों के अधिकारों के चार्टर के अंतर्गत आते हैं आपातकालीन चिकित्सा देखभाल का अधिकार, वैकल्पिक उपचार विकल्पों का चयन करने का अधिकार, नैदानिक परीक्षणों में शामिल रोगियों के लिए सुरक्षा का अधिकार और शिकायत की सुनवाई और निवारण का अधिकार। प्रश्न नंबर 70, भारतीय रिजर्व बैंक की बैंकिंग लोकपाल योजना द बैंकिंग ओबर्ड्समैन स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये योजना ग्राहकों के द्वारा दायर की गई शिकायतों के समाधान के लिए बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत आरंभ की गई है। कथन नंबर 2, वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत केवल भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स शामिल किए गए हैं। विकल्प ए
केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना तो एक और ना ही दो। सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की बैंकिंग लोकपाल योजना के संदर्भ में ये कथन सही है। ये योजना ग्राहकों के द्वारा दायर की गई शिकायतों के समाधान के लिए बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के अंतर्गत आरंभ की गई है। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI आकर्षित करता है? विकल्प ए, दूरसंचार सेवाएं, विकल्प बी, खुदरा और थोक व्यापार, विकल्प सी, वित्तीय सेवाएं, विकल्प डी, कंप्यूटर सेवाएं। सही उत्तर है विकल्प ए, दूरसंचार सेवाएं। यानी कि दूरसंचार सेवाएं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करता है। प्रश्न नंबर 72, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री व्यक्तिगत रूप से उधार लेने वाले व्यक्तियों और कॉरपोरेट अथवा कंपनियों की सभी ऋण संबंधी जानकारी एकत्र करेगी। कथन 2, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री स्थापित करने का निर्णय सुनील मेहता समिति की सिफारिशों पर आधारित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए, केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना तो एक और ना ही दो। सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। यानी पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री व्यक्तिगत रूप से उधार लेने वाले व्यक्तियों और कॉरपोरेट अथवा कंपनियों की सभी ऋण संबंधी जानकारी एकत्र करेगी। प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित में से किस को मौलिक अधिकार के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकारों का एक भाग माना जा सकता है? नंबर ए, अंतःकरण की स्वतंत्रता और मुक्त रूप से धर्म के अंगीकरण, अभ्यास तथा प्रचार करने का अधिकार। नंबर 2, शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार। नंबर 3, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। नंबर 4, कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा अथवा धार्मिक पूजा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए, केवल एक और दो, विकल्प बी केवल दो और चार, विकल्प सी केवल एक, दो और चार, विकल्प डी 1, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी, केवल 1, 3 और 4। यानी कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता और मुक्त रूप से धर्म के अंगीकरण, अभ्यास तथा प्रचार करने का अधिकार, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता और कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा अथवा धार्मिक पूजा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। प्रश्न नंबर 74, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये एक संवैधानिक निकाय है। कथन 2, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है अथवा है? विकल्प ए, केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना तो एक और ना ही दो। सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो। यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में कथन 2, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है, सही है। प्रश्न नंबर 75, प्रधानमंत्री कार्यालय ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सलाहकार परिषद, प्राइम मिनिस्टर्स साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल PMSTIAC के गठन की स्वीकृति प्रदान की है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से इस परिषद के उद्देश्यों की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं? कथन 1, देश में सामाजिक आर्थिक मुद्दों को हल करने में सरकार की सहायता करना। कथन 2, देश में सतत यानी कि धारणीय विकास सुनिश्चित करना। कथन 3, शहर आधारित अनुसंधान और विकास समूहों सहित विज्ञान में उत्कृष्टता के समूह विकसित करना। कथन 4, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और समाज तैयार करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए, केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 2, 3 और 4,
विकल्प सी केवल 1 और 4, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। इसी के साथ राउज मॉक टेस्ट सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के 75 प्रश्न समाप्त होते हैं और यहाँ पर उत्तर तालिका दी गई है। पृष्ठ संख्या 48। पृष्ठ संख्या 48 पर विज्ञापन दिया गया है। पृष्ठ संख्या 49